हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती क्या है, या फिर जिसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं वो होती क्या है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग लिमिटेड और स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। हम जानते हैं कि ह्यूमन वांट्स या ह्यूमन नीड्स जो है वो अनलिमिटेड होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो आज आपको एक स्मार्टफ़ोन खरीदने की इच्छा है और आप उस स्मार्टफ़ोन को खरीद लेते हो, तो मे बी आफ्टर 1 और 2 मंथ आपको शायद लैपटॉप खरीदने की इच्छा हो जाए। दैट मीन्स कि वांट्स आर अनलिमिटेड। व्हेन वी सेटिस्फाई वन वांट, न्यू वांट अराइजेस और क्रिएट्स। बट इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी वांट सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है? पॉकेट मनी। तो पॉकेट मनी क्या है आपके लिए? लिमिटेड। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए वो सैलरी या फिर इनकम होगी उनकी। सिमिलरली एक इकोनॉमी के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जिसके थ्रू इकॉनमी हम लोगों के अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करती है, वो रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होते हैं या उनकी स्कैरसिटी होती है। अब इसी चीज़ को हम इकोनॉमिक लेवल पे स्टडी करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि हम लैंड की बात करें, तो लैंड तो फिक्स्ड है, उसे हम बढ़ा नहीं सकते। तो उस लैंड पे हम चाहे तो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या फिर उस लैंड पे हम चाहे तो फैक्ट्री बना सकते हैं, या फिर हम चाहें तो उसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना सकते हैं। तो हमारी तो वांट कई सारी हो गई, मगर उस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए लैंड क्या है? लिमिटेड है। तो इसी सिचुएशन को सॉल्व करना कहा जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो आखिरकार सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, या जिसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, मतलब हमें चुनने की ज़रूरत होती है, उसके पीछे कारण, कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। पहला तो जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन वांट्स क्या होते हैं? अनलिमिटेड, जिसकी वजह से जो है सेंट्रल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर हमारी वांट्स फिक्स्ड होती या लिमिटेड होती तो ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होती। लेकिन सिंस हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम एक वांट को सेटिस्फाई करते जाते हैं, किसी ना किसी नई चीज़ की डिमांड जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो वांट्स आर लिमिटेड, जो कि पहला कॉज है बिहाइंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। दूसरा, कि इन वांट्स को सेटिस्फाई करने वाले रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं? लिमिटेड हो जाते हैं, या फिर उनकी स्कैरसिटी होती है। अगर मान लो इन वांट्स को सेटिस्फाई करने वाले रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते, तब तो ये सिचुएशन अगेन क्रिएट नहीं होती। जितनी वांट क्रिएट हो रही है उसके हिसाब से हम प्रोड्यूस कर देते प्रोडक्ट्स, उसके हिसाब से हम आउटपुट क्रिएट कर देते। लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं इन वेरियस फॉर्म्स, लाइक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा, वो क्या है? लिमिटेड, जिसकी वजह से अगेन हमें चुनना पड़ता है कि कौन से रिसोर्स को कहाँ यूटिलाइज किया जाए, सो दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। अब तीसरी जो कॉज है वो ये है कि इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, मतलब सेम रिसोर्स को हम अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन रिसोर्सेज के एक सिंगल यूज़ होता तो फिर अगेन प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर लैंड सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जा सकता होता, यानी कि लैंड पे हम ना तो घर बना सकते, ना तो हम लैंड पे कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना सकते, ना कोई फैक्ट्री बना सकते, तो फिर तो लैंड के लिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही क्रिएट नहीं होती। मतलब लैंड है यानी हमें एग्रीकल्चर ही करना है। लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। हर एक फैक्टर के अलग अलग यूजेस होते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, अलग अलग यूजेस होते हैं। जैसे कि दूसरा एक एग्जाम्पल हम लेके देख सकते हैं। हमारे पास जो कैपिटल होता है बिज़नेस में लगाने के लिए, वो हम डिफरेंट डिफरेंट बिज़नेस में लगा सकते हैं। अगर हम चाहें तो उसे एफएमसीजी गुड्स बनाने में लगा सकते हैं, अगर हम चाहें तो उसे व्हीकल इंडस्ट्री में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हर एक फैक्टर के या फिर हर एक रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस क्रिएट होते हैं, जो कि अगेन एक कॉज होता है बिहाइंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो ये तो हो गए रीजंस बिहाइंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब हमारी इकोनॉमी के आगे कौन कौन से सेंट्रल प्रॉब्लम आते हैं? तो मेनली हम सेंट्रल प्रॉब्लम को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड तीसरा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। यानी पहला व्हाट, दूसरा हाउ, तीसरा फॉर हुम। यही 3 मेजर पार्ट्स हैं जिसमें सेंट्रल प्रॉब्लम को डिवाइड किया गया है। तो वन बाय वन अब हम इन्हें डिस्कस करेंगे।
पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, मतलब एक इकोनॉमी को क्या बनाना चाहिए और कितना बनाना चाहिए। इकोनॉमी के पास गुड्स के अलग अलग चॉइसेस हो सकते हैं, हम उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा पहला तो हमें चुनना पड़ता है बिटवीन कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स जो फाइनल कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर हमने ब्रेड बनाया तो ब्रेड अगर एक कंज्यूमर खरीद रहा है घर पे ले जाकर अपने ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर गुड्स कहेंगे। जबकि दूसरी तरफ कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर यूज टू प्रोड्यूस सम अदर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ऐसी चीज़ें जो किसी दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उसे हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहले तो इकॉनमी को चुनना होता है कि हमें गुड्स बनाना कौन सा है, कैपिटल या कंज्यूमर। अगर हम कैपिटल की बात करें, जैसे मशीन, टूल्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बनाए जाने वाली और रॉ मटेरियल्स, तो हम या तो वो बना सकते हैं, नहीं तो हम सेम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके फाइनल कंज्यूमर के लिए गुड्स बना सकते हैं, जैसे क्लोथ हो गया, एफएमसीजी गुड्स हो गए, एक्सेट्रा। दूसरी चॉइस आती है, क्या हमें वॉर गुड्स बनाने हैं या फिर पीस टाइम गुड्स बनाने हैं। वॉर गुड्स मतलब जो चीज़ें वॉर के सिचुएशन में कंट्री को ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि गन, राइफल, एक्सेट्रा। या फिर पीस मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हमारी इकॉनमी एट पीस रहेगी, तो हम क्या करते हैं? नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी जैसी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो एक इकोनॉमी का सबसे पहला चॉइस तो यही होता है कि उसे कौन से गुड्स मैन्युफैक्चर करने हैं। क्लासिफिकेशन के अलग अलग वेज हो सकते हैं, जिनमें से मैंने यहाँ पे 2 क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है। अब एक बार हमने गुड्स के टाइप को डिसाइड कर लिया, फिर हमें क्या करनी होती है? उसकी क्वांटिटी को डिसाइड करना होता है, मतलब हमें कितनी क्वांटिटी में उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत है, यानी कितना कैपिटल गुड बनाना चाहिए हमें और हमें कितना कंज्यूमर गुड्स बनाना चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिपेंड करता है जो डिमांड है कमोडिटी की, उसके ऊपर। जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे प्रोड्यूसर जो है वो फोकस करेगा, लेकिन प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव भी होता है, तो वो प्रॉफिट को भी ध्यान में रखेगा। अब अगेन ये डिपेंड करता है कि कौन सा इकोनॉमिक टाइप है, लाइक मार्केट इकोनॉमी है या फिर फ्री प्ले इकोनॉमी है या फिर आपका किस टाइप की इकोनॉमी, उसके बेसिस पे भी क्वांटिटी को डिसाइड किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। जो हमारी सेकेंड सेंट्रल प्रॉब्लम है वो क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस में हमारे पास 2 अगेन मेथड होते हैं। पहला लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि नाम से क्लियर है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर, मोर लेबर इज़ यूज देन कैपिटल, मतलब कैपिटल के कंपैरिजन में लेबर से ज़्यादा काम करवाया जाता है, मैनुअल वर्क यहाँ पे ज़्यादा होता है। जबकि कैपिटल इंटेंसिव में ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ पे इन्वेस्ट किया जाता है? कैपिटल गुड्स पे, मशीन इक्विपमेंट्स पे इन्वेस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि लेबर इंटेंसिव में कैपिटल ज़ीरो होगा या फिर कैपिटल इंटेंसिव में लेबर ज़ीरो होगा, बस उनकी रेशियो जो है वो चेंज हो जाती है। तो अगेन राइट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी चूज़ करना इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्रॉब्लम है। जिन कंट्री में लेबर ज़्यादा होता है, यानी पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, इकोनॉमी की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, तो वैसे केसेस में वो क्या प्रेफर करते हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रेफर करते हैं ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में। जबकि दूसरी तरफ जहाँ पे लेबर की शॉर्टेज है या जो इकॉनमी प्रॉस्परस है, जिनके पास कैपिटल ज़्यादा है, वो फोकस करते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पे। एंड लास्टली, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जो हमारी इकॉनमी है उनको ब्रॉडली हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, रिच एंड पुअर के बीच में। जो रिच होते हैं या तो उनके लिए हम गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे अगर हम लग्जरी की बात करें तो लग्जरी का जो टारगेट सेगमेंट है वो होता है रिच, जबकि नेसेसिटी जो है वो तो सभी के लिए प्रोड्यूस होगी, चाहे वो रिच हो या पुअर हो। लेकिन जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं, मतलब चीप क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, उनमें फोकस किया जाता है पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी पे। तो जो भी इकॉनमी अगर इक्वालिटी एंड जस्टिस पे फोकस करती है, उनका मेजर फोकस क्या होता है? रिसोर्सेज को नेसेसिटी की प्रोडक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। अदरवाइज़ अदर इकॉनमी जो है वो लग्जरी और आपका कंफर्ट पे फोकस कर सकती है, क्योंकि रिच को अगर जो प्रोडक्ट्स बेची जाती हैं उनमें प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है, जो कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सेंट्रल प्रॉब्लम अलग अलग इकॉनमी में सॉल्यूशन भी उनके डिफरेंट होते हैं। तो जैसे सबसे पहला टाइप ऑफ इकॉनमी हमने कौन सा लिया है? मार्केट इकॉनमी।
मार्केट इकॉनमी नाम से ही क्लियर है, ऐसी इकॉनमी जो मार्केट के फ्री प्ले पे चलती है, यानी कि सिस्टम वेयर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन डिसीजन रिगार्डिंग प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बेस्ड ऑन फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब जहाँ पूरी तरह से इकोनॉमिक प्राइस डिसीजन मेकिंग डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड होती है, उसको हम कहते हैं मार्केट इकोनॉमी। अब मार्केट इकोनॉमी में क्या क्या डिसीजन और किस तरीके से लिए जा सकते हैं? मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर उन्हीं गुड्स को बनाएगा जिसमें प्रॉफिट मार्जिन उनकी मैक्सिमाइज हो सके। मतलब जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड सबसे हाई होगी, मैन्युफैक्चरिंग भी उन्हीं गुड्स की होगी। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मतलब हाउ टू प्रोड्यूस वो कैसे चूज़ करेंगे, वो उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे या उसी टेक्निक को यूज़ करेंगे जिससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी। मतलब इट रिड्यूसेस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी। एंड वो उन्हीं बायर्स के लिए गुड्स बनाएंगे जो उनके प्रोडक्ट के लिए बेटर प्राइस ऑफर कर सकते हैं उनको। मतलब जो ज़्यादा प्राइस दे सकेंगे, ऑब्वियसली बात है रिच दे सकेंगे, तो वो उनका मेजर सेगमेंट जो होता है उनके ऊपर ही होता है। देन आपका सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमी इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड मतलब कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है लाइक गवर्नमेंट, जो सारे के सारे डिसीजन मेकिंग करती है। तो सेंट्रल अथॉरिटी जैसे ही होगी, उनका मेजर फोकस किस पे होगा? वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी पे। कहीं भी गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है? इकोनॉमी के हर एक सेगमेंट का वेलफेयर करना, उनके हर एक बंदे की देखभाल करना, उनकी नीड्स को फुलफिल करना। तो अगेन यहाँ पे जितने भी सेंट्रल प्रॉब्लम है लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं बाय द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। एंड थर्ड जो आता है, जो जनरली सभी जगह देखा जाता है, लाइक इंडिया में भी हम किसकी बात करते हैं, मेजॉरिटी सेगमेंट किसके अंडर आता है? मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आता है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कुछ फीचर्स सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के लिए गए हैं और कुछ फीचर्स यहाँ से मार्केट इकोनॉमी से लिए गए हैं। इस इकोनॉमी के अंदर ज़्यादातर डिसीजन जो है वो आपका डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से लिया जाता है, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का भी होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इट एक्सेप्ट प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मोस्ट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विद सम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से इस मार्केट को इग्नोर करती है। जहाँ भी उन्हें लगता है कि रेस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल की ज़रूरत है, वहाँ वो इकोनॉमी को कंट्रोल भी करती है। तो इस पर्टिकुलर मार्केट टाइप में ज़्यादातर डिसीजन लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये मार्केट फोर्सेस के थ्रू लिए जाते हैं। मार्केट फोर्सेस यानी कि आपका डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू लिया जाता है, लेकिन कुछ हद तक सोशल कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए। मतलब सोशल फैक्टर्स जो भी होते हैं, वेलफेयर एंड ऑल, उनको ध्यान में रखते हुए। क्लियर? तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसके अंदर हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल भी स्टडी करना है और पीपीसी कर्व, उसके फीचर्स वगैरह भी स्टडी करने हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।